हाय, मेरा नाम है आशिम गुलाटी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नौजवान है, इनका नाम है अपरूपा और ये हमारा इंटरव्यू लेने आई है। और आज हम बात करेंगे ताज रेन ऑफ रिवेंज के बारे में, जो कि सीजन 2 है। अगर आपने सीजन 1 देखा हो तो आपको अब सीजन 2 देखने का मौका मिलेगा ZEE5 पर 12 मई, जो कि है आज। अपरूपा जी, कैसा फील कर रही हैं आप? सर मैं तो ऑफ कोर्स नर्वस हूँ। थैंक यू इंट्रोडक्शन को देने के लिए। सो कमिंग बैक टू द सीरीज, सीजन 1 में हमने आपका एक अलग रूप देखा था और सीजन 2 में इट्स अ डिफरेंट जॉनर टोटली। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब आपका मतलब ये जो 2 डिफरेंट फेजेस को शूट करने में, एक्ट करने में आपको कैसा एक्सपीरियंस था आपका? यार 2 अलग अलग टाइमलाइंस हैं। सीजन 1 में आई प्ले Salim is around 28, 29, and season 2 में there's a big leap, so I'm coming about 10 to 15 years later. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने सीजन 1 देखा है तो उसमें सलीम को मुल्क बदल कर दिया जाता है। ही इज सेंट टू एग्जाइल एंड उससे जो सारी चीज़ें जिससे वो मोहब्बत करता था उसे छीन ली जाती हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सर्कमस्टांसेस जो कि उसके अगेंस्ट, जितने भी चीज़ें उसके अगेंस्ट हुई हैं उसके बारे में है सीजन 2। और वो इंतकाम की आड़ में जल रहा है। एंड व्हेन ही कम्स बैक, हाउ ही कम्स बैक, व्हाई ही कम्स बैक, दैट इज़ व्हाट सीजन 2 इज़ अबाउट। एंड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल, बहुत ही अलग और बहुत ही ड्रामेटिक, कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा खूंखार होगा सीजन 2। एंड आई होप कि मेरे दर्शकों को ये पसंद आए और इसे खूब सारा प्यार मिले। सर आप एज अ सलीम बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा होगा आपको। एज अ सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा रील्स में भी आपके कुछ शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं एंड इट्स एक्चुअली पीपल आर लविंग। सो सर हमने सीजन 1 में कुछ ऐसे बहुत अनटोल्ड स्टोरीज देखी जो हमें हिस्ट्री बुक्स में कभी पढ़ाई नहीं गई है। तो जब आपको स्क्रिप्ट मिला था, आपको क्या पता था, आपको थोड़ी भी भनक थी कि ऐसा कुछ भी है हमारे हिस्ट्री में, अनारकली और सबके? मुझे ये तो पता था कि अनारकली उसको चुनवा दिया गया होता है, लेकिन जहाँ तक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई रियलाइज दैट देयर वाज नो कैरेक्टर एज अनारकली वाज अ फिक्शनल कैरेक्टर। लेकिन हाल ही में मैंने ये भी सुना है कि अनारकली वाज देयर एंड उनका नाम कुछ और था। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द फैक्ट्स आर, बट अगर इफ यू स्टिक टू ताज देन यस इट वाज। कई चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी मुग़ल हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि सलीम के भाइयों के बारे में, और मुझे ये भी पता नहीं थी कि सलीम की एक्चुअली कहीं शादियां हुई थी। यहाँ हमने 3 दिखाई हैं, लेकिन फैक्चुअली अगर देखा जाए तो अराउंड 20 to 24 वाइफ्स सलीम की थी। अकबर की कुछ 30 से 35 बीवियाँ थीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी, लेकिन बट या एज अ शो आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो मैं भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ इससे। And yeah, like it was fun playing it. Sir, the most asked questions, working with the legendary actors like Dharmendra and Nasruddin Shah. So they are institute themselves. So did you get to learn? Of course, you would definitely get to learn. But what is the different experience you got? So unfortunately, Dharmendra sir के साथ मेरा कोई काम नहीं रहा है इस शो में। उनका वो दिखाया, सलीम चिश्ती का किरदार प्ले कर रहे हैं वो। तो नसीर साहब का उनके साथ है, उनके एक थोड़े सीन्स हैं। लेकिन नसीर साहब के साथ जो मेरे सीन्स हुए हैं वो, उसके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि उनके साथ काम करने का जो अनुभव रहा है वो ऐसा है कि जितना काम करें और करने का मन करता है। लाइक यू जस्ट कीप वर्किंग एंड यू रियलाइज दैट मैं इन्हें ऑब्जर्व करता रहूँ और देखता रहूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। तो मेरा भी यही ख्यालात है। मुझे भी ये लगता है कि उनके साथ काम करके जो मज़ा आया, जो सीख मिली, वो कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट जाके उसका मैं वो ट्रेड नहीं कर सकता।
तो वो मैं अपने पास रखना चाहूँगा, वो मैं अपने दिल के बड़े करीब रखता हूँ, और वो एक्सपीरियंसेस हमेशा बहुत यादगार रहेंगे। और मैं यही आशा करूँगा कि आगे आने वाले वक्त में मुझे उनके साथ और काम करने का मौका मिले। बिल्कुल सर, हम सब देखेंगे, और ऑलरेडी आपको इतना आपकी पूरी टीम को प्यार मिला है, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीजन 2। एंड सर, द लास्ट क्वेश्चन आई वुड आस्क कि व्हाट इज न्यू इन दिस, लाइक वैसे भी यू गाइज हैव कीप द ऑडियंस हुक्ड विद दिस, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल एपिसोड की लोग कि हाँ थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे करके देख लेते हैं, जो होता है, बट जिस तरीके से हुक्ड रखा है, क्या ये भी उस लेवल का अभी जो सेकंड सीजन है कि एंथुसियाज्म वो उस लेवल का है, मतलब क्या नया मिलेगा हमें देखने को? Yeah, season 1 was about establishing characters. It was about establishing a world of Akbar's reign and his relationship with उनकी बीवियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, और उनके आपसी रंजिशों के बारे में था, और क्या और अनारकली का इंट्रोडक्शन के बारे में था, अनारकली और सलीम की मोहब्बत के बारे में था, और अनारकली और सलीम की मोहब्बत का कैसे उसको अनारकली को मार दिया जाता है, वो उसके बारे में था। तो ये सारी चीज़ें अब सीज़न 1 में सलीम का कैरेक्टर एक बड़ा ही रोज़ी और बड़ा ही खुश मिजाज का है, और वही चीज़ें जितनी भी आपने उसमें सीज़न 1 में एक अलग दुनिया देखी है, सीज़न 2 उससे कम्प्लीटली, जैसे होता है ना कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो ठंडा पड़ जाता है, और फिर उसके बाद जो इंतकाम की आड़ में वो जलता है, तो वो है सलीम सीज़न 2 में। तो इट्स अ मच बिगर, मच ग्रिटियर, मच डार्कर वर्जन ऑफ सीज़न 1, एंड आई बिलीव दैट जो ट्रांजिशन हमने कैरेक्टर्स को लेके दिखाने की कोशिश की है, वो उभर के बाहर आए सीज़न 2 में, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आएगा। जी बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड गिविंग सच अ प्रेशियस टाइम। Thank you so much for taking out your time and coming here. I really appreciate it, and I just hope that now you watch the season and tell me what you think about it. Definitely sir, thank you so much. Thank you.